हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 9 का। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या गिवन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि आपके पास एक 7 मीटर बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले ली, एक बिल्डिंग ले ली, इसकी हाइट कितनी गिवन है 7 मीटर। ठीक है, इसके साथ में क्या दे रखा है, एक टावर की बात कर रखी है, वो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें दोनों चीज़ें दे रखी है, एलिवेशन भी और डिप्रेशन भी। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। सपोज यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है, अगर ये यहाँ से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यही बच्चा ये कहीं हाइट पे खड़ा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है तो एलिवेशन, और ये यहीं से अगर नीचे देखेगा तो क्या बनेगा, डिप्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, एलिवेशन और डिप्रेशन में कोई डाउट? ठीक है, इतना सही, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। आप क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं क्योंकि एंगल दोनों दे रखे हैं इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। अब इसके बाद में हमारे पास 7 मीटर बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, और सबसे पहले जो एंगल बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, बिल्डिंग से बन रहा है। कहाँ तक बन रहा है, टॉप ऑफ अ केबल टावर तक, मतलब यहाँ से कोई देख रहा है और कहाँ तक, बिल्डिंग के टॉप तक। क्लियर है यहाँ तक। ये जो एंगल बन रहा है वो कितना गिवन है हमारे पास, 60 डिग्री। क्लियर है। फिर कह रहा है एंड द इसी सेम पॉइंट से वो नीचे भी देख रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कहाँ तक, टावर के फुट तक। तो यहीं से एक एंगल जो हमारे पास जा रहा है वो क्या जा रहा है, ये टावर के फुट तक जा रहा है। ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 45। क्लियर है यहाँ तक, ये मैंने कर दिया। अब एक बात समझो, अगर ये वाला पार्ट 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। क्लियर है। पहले इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ये कर दिया ABCDE, जो भी आपका मानो। ठीक है, तो ये तो कॉमन है हमारा कि ये जो AD और जो BC है वो दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, 7। ऐसे अगर मैं बात करूँ AB और CD की, ये दोनों भी तो सेम ही है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की सेम होगी ना, तो ये दोनों क्या आएंगे हमारे पास, इक्वल आएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं एंगल पे। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा, ये ना दो लाइन्स पैरेलल हैं और बीच में एक तीसरी लाइन से कट कर रही है, तो ये Z की जो शेप बनती है वो अल्टरनेट बनता है एंगल। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। इस बात में कोई डाउट? यही चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से देखो, चाहे Z ऐसे बने चाहे Z आपका ऐसे बने, दोनों बात सेम ही है, तो ये हमारा क्या बनता है, ऑल्टरनेट। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे ये अगर 45 दे रखा है, ये दोनों लाइन आपकी जैसे पैरेलल दे रखी है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। क्लियर है, तो ये भी कितना होगा, 45। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं जो आपके पास हैं, नाम बताओ मुझे एक बार, एक सेकेंड। अब करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, सबसे पहले कौन सा जिसमें ये एंगल बन रहा है, ये कौन से ट्राइंगल बन रहा है, ABD में। तो पहले लिख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, हम ABD। क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लगेगा, क्योंकि जब AB आ जाएगा तो CD भी आ जाएगा, फिर उसकी हेल्प से आप ये फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको जो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है वो कंप्लीट है, ये पूरा फाइंड करना है। ये तो पार्ट गिवन है मुझे 7, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, और ये परपेंडिकुलर आप हाइपोटेनस की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, बेस। तो मेरे पास हाइपोटेनस के तो चांसेस है नहीं फाइंड करने के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, बेस, क्योंकि ये जो CD है ना वो किसके इक्वल है, AB के। अगर AB फाइंड हो जाएगी नीचे वाले ट्राइंगल से तो ऊपर CD फाइंड हो जाएगी, और उसी की हेल्प से हम क्या कर देंगे, BC फाइंड कर देंगे। क्लियर है। तो ट्राइंगल ABC लिया मैंने, ABD सॉरी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, P/B, और एंगल कितना बन रहा है, 45। तो परपेंडिकुलर कितना है, AD, और जो बेस है वो कितना है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है। AD कितना है, 7 है, AB मुझे नहीं पता है। यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7 मीटर। क्लियर है। अगला जो नेक्स्ट ट्राइंगल है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि नेक्स्ट ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है। ये तो नीचे से फाइंड हो गया, अगर AB आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो CD भी आ जाएगा, ये दोनों की दोनों फाइंड हो जाएंगी ना हमारे पास। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसका नाम बताओ क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट वाले ट्राइंगल का जो ऊपर नाम दे रखा है, ECD। इस ट्राइंगल में भी क्या लगा दें, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, और बेस आपके पास है, तो P/B किस में होता है, 10 में होता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 10 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर EC, और जो बेस है वो कितना है, CD। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। EC हमारे पास नहीं है, बट जो CD है और जो AB थे ये दोनों क्या थे, इक्वल, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना, 7। तो यहाँ से EC की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी फाइंड हो जाएगी, 7√3 मीटर। लेकिन आपको सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट ही थोड़ी ना फाइंड करना है, आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर।
जो हाइट है वो किससे मिलके बन रही है, कंप्लीट हाइट लोगे ना, तो यहाँ पे वो किससे मिलके बन रही है, बी सी प्लस ई सी। अब जो बी सी है वो तो आपको ऑलरेडी पता है 7 है, और जो ई सी है वो अभी अभी आपने फाइंड करा है 7√3। 7 कॉमन ले लें दोनों से, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा √3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।